बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट मुबीन अली चौधरी एडवोकेट और आपके सामने हाजिर खिदमत हूं एक नए व्लॉग के साथ। क्या आप जानते हैं कि जिनका इनखला हो रहा, बात कर रहा हूं अफगान पनाह गजीनों की, वो फिर वापस आ जाते हैं। आखिर कौन से शहर में ये लोग वापस ज्यादा तादाद में आ रहे हैं, हवाले से हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस शहर में ये लोग ज्यादा तादाद में वापस आ रहे हैं। इसी तरीके के साथ आलमी सतह पे भी बात हो रही है, जहां पे अफगान पनाहगजीन मौजूद हैं, इनको किसी तीसरे मुल्क भेजने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। इन तमाम चीजों के ऊपर आज हम रोशनी डालेंगे तफसील के साथ। मौजू पे जाने से पहले मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के ऊपर बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान से अफगान पनाहगजीनों के इनखला का सिलसिला जारी है। ये सिलसिला 2023 से शुरू हुआ है और अब तक जारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितनी बड़ी तादाद में इनको निकाला जाता है, ये लोग फिर वापस आ जाते हैं। जी हाँ, मैं बात करूंगा कराची की। कराची के शहर कुरंगी के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर इनकी वापसी की कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं। कुरंगी के एरिए MPR कॉलोनी और अली आबाद पहाड़ी इलाके के अंदर इनकी मौजूदगी के इंकशाफ हुए हैं। इनको डिपोर्ट किया गया, लेकिन ये लोग फिर वापस आ रहे हैं। वहां पे पहले भी इन एरियाज के अंदर क्रैकडाउन हो चुका है, फिर भी इनकी बड़ी तादाद की मौजूदगी वहां पाई जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक MPR कॉलोनी के ब्लॉक ABCD के अंदर कहा जा रहा है कि 50 से 60 अफगान फैमिलीज मौजूद हैं। जी हाँ, जो गैर कानूनी तरीके के साथ मुकीम हैं। इसी तरीके के साथ इन लोगों के ऊपर पहले भी क्रैकडाउन किया गया, लेकिन आखिर क्या वजह है कि ये लोग फिर वापस आ रहे हैं। अब रिपोर्ट्स जो हैं आला हुकाम को भिजवाई गई हैं, जिसमें ये तजवीज़ दी गई है कि दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी की जाए और वहां पे जो मालिक मकान है उनको पाबंद किया जाए कि जो भी किराए पे मुकीम हो उसकी रजिस्ट्रेशन पुलिस स्टेशन में लाजमी करवाई जाए, ताकि पता हो कि किस बंदे को अपनी जो प्रॉपर्टी है वो रेंटेड आउट की गई है, जिस वजह से इनको पकड़ना, इनकी तस्दीक करना आसान होगा। लेकिन सवाल फिर भी यही पैदा होता है, इस तरह तो पहले भी हो चुका, लेकिन आखिर क्या वजह है कि ये लोग फिर वापस आ जाते हैं। क्या हिकमत अमली थोड़ी कमजोर होती नजर आ रही है? इनकी वापसी आखिर कैसे हो जाती है, ये एक सवालिया निशान है। बाहर कैफ रिपोर्ट जो है आला हुकाम को भिजवाई गई है और कहा गया है कि इनकी बड़ी तादाद इन एरियाज के अंदर मौजूद है। कराची पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर है, पहले भी इस हवाले से बात कर चुके हैं। इनकी बड़ी तादाद अभी भी वहां पे मौजूद है। वैसे तो मुल्क भर में जो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जराए हैं, कहना है कि 40 लाख के करीब अफगान शहरी जो गैर कानूनी तरीके के साथ मुकीम है पाकिस्तान में मौजूद हैं। काफी तादाद में इनकी डिपोर्टेशन भी हुई है, लेकिन स्टिल ये बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। आज स्पेसिफिकली बात की है, खसूसी तौर पर बात की है कराची के एरिए कुरंगी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इनकी मौजूदगी के हवाले से बार कैफ रिपोर्ट जो है वो आला हुकाम को जो है वो भिजवा दी गई है। अब देखते हैं कि इसके अंदर कितनी सख्ती की जाती है और पॉलिसी में क्या तब्दीली आती है। दूसरी तरफ बात करूं तो आलमी सतह के ऊपर भी इनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। जी हाँ, अफगान पनाहगजीनों के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। कतर के अंदर जो रिफ्यूजी कैंप है, कहा जाता है कि उसके अंदर 1100 के तादाद में ये लोग मौजूद हैं, जिसके अंदर बच्चे भी शामिल हैं। कहा जाता है इनको वहां से कांगो भेजने का जो है प्रोग्राम बनाया जा रहा है, जिसकी मुखालफत भी की जा रही है, क्योंकि ये वो लोग थे, इनमें से काफी तादाद वो भी थी जिन्होंने मुश्किल हालात के अंदर नेटो फौज के लिए काम किया, चाहे वो एज अ हेल्पर किया या ट्रांसलेटर की हैसियत से किया या किसी भी हैसियत से किया। तो इस बात की मुखालफत भी की जा रही है। इस तरह इनके मुस्तकबिल पे एक सवालिया निशान पैदा हो जाएगा। मुकामी और आलमी सतह के ऊपर इनकी मौजूदगी एक अहम सवाल बनता जा रहा है। हिकमत अमली पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में भी जो हिकमत अमली अपनाई जा रही है, पॉलिसी में सख्ती तो की गई है, लेकिन जो आज हमने आपसे बात की कि कराची के अंदर कुरंगी के अंदर बात कर रहा हूँ, उसके एरियाज जैसे मैंने बताया आपको MPR कॉलोनी और अली आबाद पहाड़ी वाली साइड के अंदर इनकी काफी बड़ी तादाद की मौजूदगी पाई गई है। तो बार कैफ रिपोर्ट तो अरसा कर दी गई है। इसी तरह आलमी सतह के ऊपर भी अब इनके लिए मुश्किलात पैदा होती जा रही हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है, क्यों
کہ ان کا جو موجودگی ہے وہ ایک سنگین مسئلہ پیدا کر رہی ہے، چاہے وہ مقامی ہو یا عالمی سطح کے اوپر ہو۔ افغانستان کی بات کروں تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی وہاں پہ معاشی حالات بہت برے ہیں، بے روزگاری ہے، صحت کی وہ سہولیات میسر نہیں ہے، اس وجہ سے یہ لوگ یہاں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں نہیں جانا، اگر جائیں گے تو ہمارے لیے وہاں پہ بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ لیکن پاکستان کی پالیسی واضح ہے کہ بھئی جانا تو آپ کو ہے، کیونکہ پاکستان کے اوپر بھی معیشت کا بڑھتا دباؤ ہے۔ مزید ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو اپنے پاس رکھا جائے جس طرح 4 دہائیوں سے ہم نے ان کو اپنے پاس رکھا اور تمام تر سہولیات بھی ان کو فراہم کی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو واپس بھیجا جائے۔ عالمی سطح پہ بھی ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، مختلف اگر کنٹریز کی بات کروں، سعودی عرب سے بھی کافی ان کی ڈیپورٹیشن ہوئی اور ان کو واپس افغانستان بھجوایا گیا۔ اب قطر کا معاملہ ہے، دیکھتے ہیں اس حوالے سے جو رپورٹ دی گئی ہے کہ اس کو کسی تیسرے ملک یعنی کانگو شفٹ کر دیا جائے، تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے، ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا۔ بہرحال جو مقامی اور عالمی سطح کے اوپر اب افغان مہاجرین کے مستقبل کے اوپر ایک سوالیہ نشان ضرور ہے، لیکن یہ لوگ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم جو ہیں ہم یہیں رہیں گے، ہمارے لیے وہاں مشکلات جو ہیں وہ زیادہ ہمارے لیے پیدا ہو جاتی ہیں، لہذا ہمیں یہیں پہ رہنے دیا۔ لیکن بات تو پھر یہی ہے کہ آخر آپ نے اپنے ملک کو واپس جانا ہی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ عزت و وقار کے ساتھ واپس چلے جائیں۔ پنجاب کے اندر بھی ان کی کافی بڑی تعداد ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ اکثر کمنٹ سیکشن میں لوگ ہمیں یہ بھی کر کے بتاتے ہیں، مختلف شہروں کا نام بھی لیتے ہیں، بالخصوص گجرانوالہ کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے کہ وہاں پہ ان کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ یہ بھی معاملہ ڈسکس کریں گے اپنے آنے والے نئے ویلاگ میں۔ بہرکیف آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ کیا عالمی سطح پہ بھی جو حکمت عملی ہے ان کے حوالے سے کیا اس میں مزید سختی ہونی چاہیے؟ کیا پاکستان کے اندر ان کے حوالے سے جو پالیسی اپنائی گئی ہے کیا وہ ٹھیک ہے یا اس میں بہتری کی گنجائش ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور دیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔